दोस्तों कैसे हैं आप। आज है 9 जून। 9 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया है? तो ये जो है असम राज्य ने किया है। ठीक, किस राज्य ने किया है? तो असम राज्य ने। ठीक, अब असम की बात हुई है तो असम का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम जो है लॉन्च की है। अगला पॉइंट है असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है और जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कोट बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। ठीक, अब असम की लोकेशन देख लेते हैं। ये है असम। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड, इधर त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं असम की। असम की कैपिटल जो है वो दिसपुर है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और गवर्नर जो हैं जगदीश मुखी हैं। 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। और असम के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुधांशु धुलिया हैं। असम की हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। और असम की बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है असम। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, इतना जो है असम में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन यानी ऑक्सीजन वैन योजना शुरू की है? किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन योजना शुरू की है? ये जो है हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। ठीक, हरियाणा राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन योजना शुरू की है। अब हरियाणा ने शुरू किया है तो हरियाणा की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है हरियाणा। ये जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। हरियाणा, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 22 जिले हैं हरियाणा में। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं वो रविशंकर झा हैं। हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और किन किन राज्यों के साथ हरियाणा सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हरियाणा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। ठीक, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह दिसाले को किस संस्था शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले को किस संस्था का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये जो है वर्ल्ड बैंक को। ठीक।
ठीक। वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है। किसने ग्रैंड प्रिक्स अजरबैजान 2021 जीत ली है। ये जो है सर्जियो पेरेज हैं, ठीक। सर्जियो पेरेज जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान की शुरुआत की है। किसने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान शुरू की है। ये जो है प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया है, ठीक। प्रकाश जावड़ेकर ने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान शुरू की है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस बल के लिए अत्याधुनिक कितने ATV वाहन को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस बल के लिए अत्याधुनिक कितने ATV वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। ये जो है 10 वाहनों को, ठीक। 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में इसरो ने कोविड-19 से के लड़ने के लिए कौन सा वेंटिलेटर विकसित किया है। जून 2021 में इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा वेंटिलेटर विकसित किया है। ये इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, मतलब कि सभी, ठीक। वरना, वाव और वसस्ता, ठीक। ये तीनों जो है इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। किसने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। ये जो है रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया है, ठीक। रमेश पोखरियाल निशंक ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ये 1948 में हुई थी, ठीक। विश्व स्वास्थ्य को अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और इसका मतलब कि शॉर्ट फॉर्म जो है WHO है, ठीक। और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। ये 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये विश्व महासागर दिवस का थीम है 2021 का। और यह दिन हमारे जीवन में समुद्र के महत्व और उन तरीकों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिनके माध्यम से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बारे में और भी जान लेते हैं। विश्व महासागर दिवस का इतिहास। कनाडा की सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। और अगला पॉइंट है कि आधिकारिक तौर पर विश्व महासागर दिवस की स्थापना 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, जो मुद्दों को हल करने के लिए 8 जून को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 सूची में शामिल किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 सूची में शामिल किया गया है। ये जो है 3 हैं, ठीक। कितने हैं तो 3, ठीक। ये 3 भारतीय शिक्षण संस्थान हैं। IISc बेंगलुरु 37वें स्थान पर है और IIT रोपड़
55वें स्थान पर है। IIT इंदौर को 78वें स्थान पर रखा गया है। और पिछले साल की तरह यह भी भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 10 में जगह नहीं बनाई है। और सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। जो चीन का जो है सिंधुआ विश्वविद्यालय है वो जो है विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा स्थान भी चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। और तीसरा और 5वां रैंक सिंगापुर के विश्वविद्यालय ने हासिल किया है। वहीं हांगकांग यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। मतलब तीसरा स्थान जो है सिंगापुर का है और चौथे पे जो है हांगकांग की यूनिवर्सिटी है और 5वें पे फिर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। ठीक। और भारत की जो है 3 यूनिवर्सिटी शामिल हैं टॉप 100 में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। तो ये मालदीव के थे। ठीक। मालदीव के जो साहिब अब्दुल्ला हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। साहिब अब्दुल्ला का कार्यकाल 2021 से 22 तक होगा। और इस चुनाव में मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफ़गानिस्तान को 48 वोट मिले हैं। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं तो ये जो है सेक्रेटरी जनरल इसके जो है एंटोनियो गुटेरस हैं। और इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है। ये भारत को चुना गया है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक अस्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। ठीक। और यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। और स्थापना 26 जनवरी 1945 को हुई थी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जून हैं। ठीक। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये जो है इथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट को। ठीक। इथेनॉल 100 पायलट प्रोजेक्ट को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। ये जो है 50 करोड़ डॉलर। ठीक। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों को प्रदर्शन में सुधार करना है। और MSME क्षेत्र की सहायता के लिए यह विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। और इससे पहले पिछले वर्ष जुलाई में 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। और विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह डेविड मालपास हैं। और मुख्यालय जो है यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी।
ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 8 जून को। ठीक, 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है और पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था और यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में पहले FIH हॉकी 5th विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? 2024 में पहले FIH हॉकी 5th विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? ये ओमान करेगा। और FIH ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे और FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 2019 में हॉकी 5 विश्व कप के शुभारंभ की घोषणा की थी और लॉन्च के रूप में हॉकी 5 खेल का एक तेजी से लोकप्रिय प्रारूप बन गया जिसे छोटी पिच पर खेला जाता है और जो पिछले 2 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय निकाय को संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैड्रिड को शामिल किया गया है? किस भारतीय निकाय को संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैड्रिड को शामिल किया गया है? तो NTPC लिमिटेड को। ठीक, ये जो है विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता NTPC लिमिटेड संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैड्रिड के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया जो कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है और CEO वाटर मैड्रिड UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के लिए पहल है जिसे दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अपने पानी और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। और NTPC के बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है गुरदीप सिंह हैं और स्थापना 1975 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। यह 2021 से कब तक चलेगा? हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। यह 2021 से कब तक चलेगा? ये जो है 2030 तक चलेगा। ठीक, और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सह नेतृत्व में होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 के प्रस्ताव में इसकी घोषणा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ये पंजाब है। ठीक, और पंजाब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद चंडीगढ़ है 912 पे और तमिलनाडु 906 का स्थान है। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए सीखने के परिणामों और गुणवत्ता पहुंच, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, इक्विटी और शासन प्रक्रियाओं से संबंधित 70 मानदंडों में एक सेट पर रैंक करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में
नियुक्त किया है। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये जो है हितेंद्र दवे को, ठीक, हितेंद्र दवे को जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और दवे सुरेंद्र रेशा की जगह लेंगे, जो HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। और HSBC के CEO जो हैं नोएल क्वीन हैं, और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और संस्थापक जो है थॉमस सदरलैंड हैं, और स्थापना जो है 3 मार्च 1965 को हांगकांग में हुआ था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक। अरुणाचल प्रदेश को जो है ब्यूरियल, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। और वाटर ब्यूरियल फिल्म स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, और वाटर ब्यूरियल AM टेलीविज़न पर द्वारा निर्मित है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है, और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। यह लोकप्रिय असमिया उपन्यास सवा कोटा मनु से प्रेरित है, जो एसो दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया था, ठीक। ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम जो है कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? ये उत्तर प्रदेश ने रखा है। और अगला पॉइंट है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना शुरू की है? ये राजस्थान ने शुरू की है। अगला है संजीव कोहली को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सर्बिया में। अगला है जून 2021 में नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये राजनीति से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान देश कौन है? तो ये पाकिस्तान है। और अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, ठीक। ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला है कि गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अगला है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? अगला है जून 2021 में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? अगला है हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? अगला है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और अगला है कि हाल ही में NGT ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।